एक बार चर्चा आई सन 1957 में। सुनो, आचार्य महाराज खानिया में विराजमान थे और वहाँ पर एक ब्रह्मचारी आए थे, शायद उनका नाम था मूलशंकर देसाई, और उन्होंने कह दिया था मुंबई में कि महिलाएं आहार नहीं दे सकती। समझे? मुंबई में कह दिया था कि महिलाएं आहार नहीं दे सकती। तो नेमी साहब महाराज ने उपवास कर लिया और ये निर्णय किया कि इसका निर्णय होने के बाद ही आगम के परिप्रेक्ष्य में और आचार्य परंपरा से इसका निर्णय होने के बाद ही हम आहार करेंगे। एकदम वहाँ से तार आया, वो जमाना था तार का। तो आचार्य महाराज विराजमान थे, चर्चा चल रही थी, तो वो आए हुए थे। उनको इंद्रनाथ पंडित जी आचार्य महाराज के पास लेकर आए कि महाराज के पास बैठकर चर्चा करो। उन्होंने क्या कहा कि हम परसमान योग को प्रमाणिक नहीं मानेंगे। आप उत्तर पुराण का उदाहरण दे, चंदन बाला ने दिया, फलाना, ये वो हम नहीं सुनेंगे। हमको तो चरणान योग या द्रव्यान योग के ग्रंथों से चाहिए प्रमाण। हमको जो है परसमान योग के प्रमाण नहीं चाहिए। परसमान योग के प्रमाण को हम नहीं मानते हैं, परसमान योग को हम प्रमाणिक नहीं मानते। आचार्य महाराज ने हमारी तरफ देखा, वो जानते थे कि ये 1 मिनट में प्रमाण उपस्थित करेगी। इंद्रराज की शांति भी देखने लगे, बोले माता जी बताओ। उस समय मैं मूलाचार का हिंदी अनुवाद नहीं छपा था और नहीं आया था। मैं मूलाचार मूल जो है प्रति जिससे हमने इसका अनुवाद किया है, मूल प्रति होगी हस्तिनापुर में, मूल प्रति छपी हुई थी संस्कृत में। और मैं उस समय मेरी पास में जो छिलिका जिनमती थी उनको मूलापचार पढ़ा रही थी और गाथाएं रटती थी, रटाती थी। 8-8, 10-10 गाथाएं हम रात में याद कर लेते थे और स्वयं कंठाग्र कर लेते थे। समझे? तो मुझे ध्यान में आ गया कि मूलाचार में गाथा है। तो हमने कहा देखो उसमें ऐसा है, कौन कौन महिलाएं आहार देती, कौन कौन नहीं देती, ये प्रमाण है ना। तो हमने ये गाथा दिखाई, एकदम सूदी सुंडी रोगी मदियण पुंसन पिहाय पिसाय नगोया उच्चार पंडित नंतर रोहित सेवी समड़ो मंग मक्खिया और अतिबाला अति बुढ़ा घासंती गभीरिया अंतलिया अंतरिजावन सन्ना उच्चत्था अहोत नीचत्था। ये गाथा दिखा दी कि इसमें लिखा हुआ है कि जो अतिबाला है, अतिवृद्धा है और इत्यादि गर्भिणी है आदि, ऐसे जो है वो आहार नहीं दे सकती आदि। हमने प्रमाण सब दिखा दिए। तो वो बोले सुनो, वो नहीं दे सकती, इससे अतिरिक्त देंगी, इसका अर्थ हुआ ना। तो ऐसी नहीं हो देंगी, इसका तो अर्थ यही हुआ ना। नहीं ऐसी नहीं देंगी तो इससे विपरीत देंगी। ये गाथा दिखा दी। तो इंद्रलाल जी पंडित थे, खूबचंद जी पंडित थे और एक कन्हैयालाल पंडित थे, बड़े बड़े पंडित थे और सबको बड़ा आनंद आया। आचार्य वीरसार महाराज जी को बहुत प्रसन्नता हुई, सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। और मूलशंकर देसाई को ये गाथा दिखाई हमने। आज हमको ये गाथा पढ़ते ही वो दृश्य याद आ गया खानिया का, आचार्य वीरसार महाराज के समय का। और जयपुर के लोगों ने कहा था कि हम इसको जो है अच्छी तरह से पिटाई करेंगे, जयपुर में इसकी खूब पिटाई करेंगे, अच्छी तरह से पिटाई करेंगे। तो आचार्य महाराज ने मना कर दिया, बोले नहीं, कुछ भी हो किसी को मारना नहीं, पीटना नहीं। जो इस प्रकार से कुतर्क उठाता है, कोई पंडित हो या विद्वान हो या सामान्य हो, कोई भी व्यक्ति हो, जैन हो नान जैन हो, कोई हाथ नहीं उठाएगा। हमारे पास लाओ, चर्चा करें, समाधान होगा होगा, नहीं होगा ना सही, उसमें क्या है। चर्चा करने का अपना काम है। हमने गाथा दिखा दी, सब लोगों को आनंद आ गया, सब लोग बहुत संतुष्ट हुए, बोले ठीक है। अति वाला अति गर्भिणी आदि नहीं दे सकती, इसका मतलब और दे सकती है। और गर्भिणी में भी एक कहीं आया है कि 5 महीने तक दे सकती है, उसके बाद की नहीं। माता टीका में पंचमासिका गर्भिणी गुरुभारा पंचमासिका, टीका में नीचे टीका में
हाँ, इसी में आया है गर्भिणी गुरुहारा पंचमास का 4 महीने तक दे सकती हैं। 5 महीने हो गए तो जरा गर्भ का भार ज़्यादा रहता है तो उसके आगे मना किया है। चक्षु रहिता जो नेत्र रहित है, अंधी है, अधिक नहीं दे सकती। समझे? तो ये सब बातें आई तो सबने तो मान्य कर लिया और उसके भी चुप बैठा। उसके बाद में जाते जाते क्या बोला सुनो। जाते जाते बोला ये अभी हमारे जो है सिद्ध की कोटि में नहीं है। न्याय के विद्वान थे ना थोड़ा, साध्य की कोटि में है। अभी साध्य की कोटि में है, सिद्ध की कोटि में नहीं है। अर्थात अभी हमने इसको जो है सुन लिया है, पूर्ण रूप में प्रामाणिक नहीं मानेंगे। साध्य की कोटि में है, सिद्ध की कोटि में नहीं है। तो अभी लोग उसको बाहर में पकड़ लिया और पकड़ करके बोले तो इसको जो है पिटाई किए बगैर नहीं जाने देंगे। फिर भी महाराज की आज्ञा थी कि नहीं, पिटाई नहीं करना, हाथ नहीं लगाना, कोई कुछ भी नहीं करना, छोड़ दो। एक अकेले व्यक्ति से कुछ भी कहने से क्या होता है। और नेमी साहब महाराज को जवाबी तार गया कि आप आहार को उठो, आचार्य वीर साहब महाराज की आज्ञा है। और वो आहार को उठे। ये घटना आज मुझे याद आ गई, हो सकता है मेरी स्मृतिया में हो कदाचित, और नहीं भी हो तो ये महत्वपूर्ण विषय है। इसको आप आज की तारीख में नोट कर लो, क्योंकि मुझे मेरी साक्षात घटना है। और मैंने जो है मूलाचार संस्कृत से पढ़ा रहे थे, मूल गाथा से पढ़ा रहे थे मूलाचार, और हमको गाथा याद थी, कंठाग्र थी, हमने झट से दिखा दिया गाथा और उसकी संस्कृत टीका दिखा दी पंचमास का आदि। तो इससे ये प्रमाणिक हो गया कि महिलाएं आहार देती हैं। हो गया ना प्रमाणिक, महिलाएं आहार देने का तो प्रमाणिक हो ही गया। और प्रथमा नियोग के बजाय ये ग्रंथ चरना नियोग है। और एक हिसाब से कुंद स्वामी का है, मान्य है, तो इसलिए अत्यधिक प्रामाणिक है। समझे?